अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और टिकटॉक देख रहे हैं। इस वीडियो में गुलाम हैदर के केस की कुछ डिटेल्स रखेंगे और इसके अलावा एक बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की सफारती सतह पर। डिप्लोमेटिक तरीके से जो पाकिस्तान ने कोशिशें की थी उसमें काफ़ी हद तक कामयाब हुए हैं। एक कह सकते हैं कि तारीख में पहली बार भारतीय वजीर खारजा जयशंकर पाकिस्तान आ रहे हैं। आज बाकायदा तौर पर पाकिस्तान का जो इन्विटेशन था एक्सेप्ट करने का ऐलान कर दिया गया है। कब आएंगे, कौन से इवेंट में शरीक होंगे और उसके साथ साथ मजीद क्या कुछ हो सकता है पाकिस्तान और भारत के दरमियान, ना सिर्फ तिजारत बल्कि दीगर जो अमूर मामलात हैं उनके ऊपर क्या कुछ पेशरफ्त हो सकती है, उसकी डिटेल आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं गुलाम हैदर के बच्चों के हवाले से। गुलाम हैदर के मामलात में कुछ दिन से हमने लाइव छोड़ दी है और क्योंकि कोई ख़ास पेशरफ्त होती नहीं और उसके बाद फिर खाम खा किसी की किरदार कशी से बेहतर ही होता है कि आप उस मामले से दूर रहें तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी गुलाम हैदर के साथ जिस तरह हम पहले दिन से जुड़े थे उसी तरह जुड़े हुए हैं। कानूनी मामलात में पूरा दिन समझ लें कि हम जो उनकी वकीलों की टीम है उनसे राब्ते में रहते हैं और जो भी अपडेट्स होती हैं, जो मामलात होते हैं उसमें जिस तरह हम डील करना चाहें इसी तरह डील किया जा रहा है। और इंशाल्लाह तवक्को जाहिर की गई है कि बहुत जल्द जो मामलात हैं वो गुलाम हैदर के हक में होंगे। गुलाम हैदर ने चूंकि इंडिया जाना है, उस हवाले से जो पेशरफ्त वीज़े से मुतालिक थी वो हम पिछली वीडियोस में आपके सामने जिक्र कर चुके हैं। कुछ अफवाहें ज़ेर गर्दिश थी काफ़ी दिन से, ख़ासतौर पर 2 दिन से कुछ लोग जो है वो ये दावा कर रहे हैं जी कि AP सिंह ने जो है वो बाकायदा तौर पर गुलाम हैदर के खिलाफ FIR दर्ज करा दी है और वो गुलाम हैदर के खिलाफ कानूनी चाराजोई करने में कामयाब हुए हैं। हमारी जो इतलात हैं उसकी डिटेल्स हम आपके साथ शेयर करते हैं, लेकिन मैं उनसे जो ख़ास तौर पर इस तरह की चीज़ों को हवा देते हैं उनके लिए यही गुजारिश करूँगा कि देखें, पब्लिक जानती है असल हकायक क्या हैं और अगर कुछ हकायक होंगे भी तो वो छुपेंगे नहीं। लेकिन इस तरह की मनगढ़ंत चीज़ें और इस तरह की चीज़ों को हवा देने से न सिर्फ गुलाम हैदर के काज को नुकसान पहुंचता है बल्कि जो लोगों के सेंटीमेंट जुड़े हुए हैं उनको भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए वो लोग जो दावा करते हैं जी गुलाम हैदर के साथ हैं तो उनको बेहतर यही होगा कि वो गुलाम हैदर के साथ रहें, ना कि गुलाम हैदर को तकलीफ देने का सबब बने। अब जो आपको याद होगा जब गुलाम हैदर की तरफ से वीज़े के लिए अप्लाई किया गया तो उसके बाद AP सिंह साहब ने भरपूर कोशिशें की। AP सिंह साहब ने मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल किए, तरीक़ाकार इस्तेमाल किया, इवन के वो थाने गए, गृह मंत्रालय गए, इलेक्शन कमीशन गए, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को लेटर्स लिखे, उनके मुताबिक वहाँ तमाम गवर्नमेंट की जो एजेंसीज थी उनको लेटर्स लिखते रहे लेकिन उनकी नहीं चली। उसके बाद फिर उन्होंने अदालत से रजू किया था कि गुलाम हैदर के खिलाफ, मोमिन मलिक के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज किया जाए। लेकिन अदालत में भी अब तक कोई ऐसा हुक्मनामा सामने नहीं आया और ना ही कोई मुकदमे के हवाले से कि FIR गुलाम हैदर के ऊपर हो गई है, इस किस्म की ऑफिशियल ऑथेंटिक न्यूज़ मसूल हुई है। हमने मोमिन मलिक साहब से गुज़िश्ता रोज़ रब्ता किया था, उन्होंने बताया कि इस किस्म की उनको कोई इतलात नहीं है और ये जो बातें हैं वो मनगढ़ंत, बेबुनियाद और झूठी हैं। तो उन्होंने अपील की थी तमाम लोगों से जो इस केस से जुड़े हुए हैं कि ऐसी अफवाहों पर कान ना धरें और इस अफवाहों को अफवाही जो समझें। अवैध नारायण जो कि AP सिंह के एसोसिएट हैं, शायद उनकी चूँकि मुख्तलिफ छोटे मोटे चैनल्स पे जाके वो इंटरव्यूज़ देते हैं तो शायद जिस किस्म के वो दावे करते हैं उस हवाले से भी हमारी बात हुई। तो कुछ लोग पाकिस्तान से भी उसको प्रमोट करते हैं, कुछ लोग इंडिया से भी जो नाम दावा तो करते हैं जी गुलाम हैदर के साथ हैं, लेकिन बेसिकली वो AP सिंह और सीमा और उसके बाद फिर जो पाकिस्तान के खिलाफ एलिमेंट है उनको जो है उनकी फेवर में रहते हैं, उनको प्रमोट करते हैं और उनको बढ़ावा देते हैं। और ये वो लोग हैं जो न सिर्फ पाकिस्तान के दुश्मन हैं बल्कि गुलाम हैदर और उनके बच्चों के भी दुश्मन हैं और दावा करते हैं जी हम गुलाम हैदर के साथ खड़े हुए। वो लोग अवैध नारायण की वीडियोस को वायरल करते हैं और वो उसकी गुफ्तगू जो कि पाकिस्तानी एजेंसीज के खिलाफ है, वो गुफ्तगू जो पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ है, वो गुफ्तगू जो कि इस्लाम के खिलाफ है, वो गुफ्तगू जो कि पाकिस्तानी नेशन के खिलाफ है, वो एक शख्स जो है पब्लिक कर देता है। तो कितनी शर्म की बात है। और वो इंसान जो है इस किस्म की दावे भी करता है जी वो गुलाम हैदर के साथ है। तो बहरहाल हमने जो इतलात जो हमें वसूल हुई मुख्तलिफ सोर्सेज से, तो हमने जो मालूमात ली हैं उससे पता ये चलता है जी कि गुलाम हैदर के खिलाफ किसी किस्म का कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। और उसके बाद फिर गुलाम हैदर को जब वीज़ा मिलेगा तो वो उसी तरह जाएगा इंडिया और वो अपने बच्चों से मिलने के लिए जाएगा। बाकी आगे हम बात करते हैं शंघाई ताउन तंजीम की जो तंजीम थी उसमें शिरकत के लिए भारतीय वजीर खारजा पाकिस्तान आएंगे। आज जो है दोपहर के वक्त जो है इंडियन मीडिया ने ये खबर नशर की जिसमें बताया गया है कि पाकिस्तान में होने वाली शंघाई ताउन तंजीम OIC में शिरकत के लिए जो है वो भारतीय वजीर खारजा जयशंकर इस्लामाबाद का दौरा करेंगे। और भारतीय दफ्तर खारजा की तरफ से बताया गया है कि वजीर
खारजा जयशंकर का शंघाई ताउन तंजीम में शिरकत के लिए पाकिस्तान का जो दौरा है वो शेड्यूल कर दिया गया है। और भारतीय वज़ीर ख़ारजा के दौरे पाकिस्तान के ऐलान के बाद साबिक वज़ीर ख़ारजा हिना रब्बानी खान ने कहा कि हमें जयशंकर के दौरे को मुस्बत लेना चाहिए, क्योंकि ओआईसी समिट की अपनी एक अहमियत है। और उन्होंने ये भी कहा कि हम भारतीय वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तान आमद के फैसले को सराहते हैं और ओआईसी का इजलास बहुत अहमियत का हामिल है और मौजूदा सूरत हाल में इसकी अहमियत मज़ीद बढ़ जाएगी। और वाज़ेह है कि ये जो इजलास हो रहा है, समिट हो रहा है ओआईसी का, उसमें पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, इस तरह और जो एशियाई ममालिक हैं वो शरीक होते हैं। और इस बार ये इजलास पाकिस्तान में हो रहा है और इससे पहले जो है वो दूसरे ममालिक में, कभी चीन में, इंडिया में, बांग्लादेश में और दीगर ममालिक में होता रहा है और इस बार ये पाकिस्तान में हो रहा है। तो इजलास जो है शंघाई ताउन तंजीम का वो है 15 से जो है वो 16 अक्टूबर तक, और ये 2 रोज़ शेड्यूल किया गया है और इस्लामाबाद में ये इवेंट होगा। जयशंकर साहब जो है वो इस्लामाबाद आएंगे और वो अपने मनसब संभालने के बाद पहली दफ़ा पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। इस दौरे को न सिर्फ पाकिस्तान के तजियाकारों बल्कि मुख्तलिफ जो पॉलिटिशियंस हैं, मुख्तलिफ जो सियासतदान हैं, वो बहुत मुस्बत अंदाज से इसको सराह रहे हैं कि एक सफारती मामलात में पाकिस्तान की एक बड़ी कामयाबी है कि एक तवील अरसे से, बल्कि जयशंकर साहब ने खुद ही ऐलान किया था कि पाकिस्तान के साथ जो पॉलिटिकल मामलात हैं या सरहदी अमूर हैं या दीगर जो मामलात हैं उसमें किसी किस्म की गुफ्तगू नहीं की जा रही, यानी कि जो बातचीत चलती थी, कोई जो खासतौर पर इजलास होते थे और उसके बाद उसमें जो मामलात को निपटाने के हवाले से मीटिंग्स होती थी वो ख़त्म कर दी गई थी। लेकिन अब तवील अरसे के बाद ये सिलसिला दोबारा शुरू हो रहा है, तो इससे ये आप जो यहाँ के जो खासतौर पर पाकिस्तान के तजिया निगार हैं, पाकिस्तान के कलम निगार और ख़ासतौर पर सीनियर साहबों के साथ सियासतदान जो है वो इस बात को काफ़ी मुस्बत और एक बड़ी अहम पेशरफ्त करार दे रहे हैं कि पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात में मज़ीद बेहतरी आएगी। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि जयशंकर आएंगे तो सीमा हैदर और गुलाम हैदर के बच्चों को भी साथ लेके आएंगे, लेकिन अब ये नहीं कहा जा सकता कि जी अब वो वाकई आएंगे तो साथ लेके आएंगे, क्योंकि केसेस वहाँ पेंडिंग हैं और एफआईआर के ऊपर अब तक कोई फैसला नहीं हो सका है। इस्लामाबाद में जयशंकर आएंगे, अगर कराची आता तो यकीनन हम उनसे अगर मौका मिलता तो ज़रूर सवाल करते इस मुतालिक भी। अब इस्लामाबाद के दोस्तों से हम ज़रूर रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर प्रेस ब्रीफिंग होती है, मीडिया टॉक होती है या कोई सवालों जवाब का सिलसिला, क्वेश्चन आंसर्स का सिलसिला शुरू होता है, तो यकीनन वो जयशंकर साहब से गुलाम हैदर के 4 बच्चों से मुतालिक ज़रूर सवाल करें कि मासूम पाकिस्तानी बच्चे जिनका बाप पाकिस्तान में है और उनकी माँ बग़ैर इजाज़त के इलीगल तौर पर भारत में दाखिल हुई और उनका जबरी तौर पर मजहब तब्दील कर दिया गया, ये पाकिस्तान के सहाफ़ियों को चाहिए कि वो ख़ास तौर पर इस मामले में मालूमात लें और पाकिस्तानी सहाफ़ी पूछें जयशंकर साहब से कि जो इलीगल एंट्री होती है भारत में उसके फ़ौरन फैसले होते हैं, जो दीगर पाकिस्तानी जाते हैं उनको डिपोर्ट किया जाता है या जेल में डाला जाता है। तो सीमा के लिए खसूसी तौर पर ऐसे क्या जो है प्रोटोकॉल्स हैं जो कि दूसरों को नहीं मिल सकते, सिर्फ सीमा को मिल सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्त ज़रूर पूछेंगे और जो भी अपडेट्स होंगी इस सिलसिले में हम आपके सामने ज़रूर रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।